नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सीधी से बड़ी खबर की, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार हो चुका है। कुबरी गांव के खेरहवा से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इसे पकड़ा है। युवक पर इसने पेशाब की थी। बहरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार हो चुका है। बता दें, न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और उसके बाद खबर का असर भी देखने को मिला है। प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई जो है होती है। कुबरी गांव के खैराबाद से गिरफ्तारी इसकी हुई है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इसको पकड़ा है। युवक पर पेशाब करने का आरोप इस पर लगा है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा था। बहरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सोशल मीडिया में जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण के आधार पर जो तत्कालिक रूप से थाना बहरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किए जाने बाबत रेगुलर रूप से जो है विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे, विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इसकी? देखिए, इनकी योजना खुबी और उसके इर्द गिर्द के गाँव में रेगुलर रूप से दबिश चल रही थी इनकी और उसी जगह पर जो है विभिन्न प्रकार के मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी। उस आधार पर हमने इसको गिरफ्तार किया। तो बीजेपी नेता द्वारा पेशाब की गई थी एक आदिवासी युवक पर अब यह मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। बता दें आपको, गिरफ्तारी तो हो चुकी है, बस अब किस तरह की कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। सीएम शिवराज ने खुद भी इसका संज्ञान लिया। एनएसए पर कार्रवाई करने की बात तो जो है, एनएसए के तहत कार्रवाई की बात भी की गई है सीएम द्वारा। गिरफ्तारी हो चुकी है, अब देखने वाली बात होगी कब तक कार्रवाई होती है। तो बता दें आपको, ये पूरा मामला सीधी का है, जहां पर प्रवेश शुक्ला जो नेता है, बीजेपी नेता है, जिसने आदिवासी युवक पर पेशाब की थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इसे गिरफ्तार तो कर लिया है, पर अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई इस पर होती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हरीश भी जुड़ गए हैं, अनुराग भी जुड़ गए। अनुराग, सबसे पहले आप ही का रुख करती हूं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप अपना फर्ज तो नहीं निभा सकते, पर इस तरह की करतूत करते हैं, वाकई बहुत शर्मनाक है अनुराग कि एक नेता इस तरह की हरकत करता है। बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरीके से वीडियो सामने आया है वो साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से किसी मानवता की हद पार करने वाला ये वीडियो, यदि हम कहें तो इसमें बुराई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके की करतूत करता हुआ जो विधायक प्रतिनिधि है वो नजर आ रहा है। हालांकि विधायक साफ कर चुके हैं कि उनका प्रतिनिधि वो नहीं है और बीजेपी भी साफ कर चुकी है कि जो प्रवेश शुक्ला है वो उनका बीजेपी से कोई नाता नहीं रहा है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि जो तमाम तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो बीजेपी नेताओं के साथ प्रवेश शुक्ला के दिखाई दे रहे हैं। और सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि क्या इस तरीके का अमानवीय कृत्य बर्दाश्त किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने इस पूरे मामले में प्रवेश शुक्ला के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। SC/ST एक्ट के तहत प्रवेश शुक्ला के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो की यदि हम बात करें तो चौतरफा तरीके से इस वीडियो की निंदा जरूर की जा रही है। राजनीतिक में बिल्कुल निश्चित तौर पर यदि कोई राजनेता
होता है या फिर उसका कोई प्रतिनिधि होता है तो वो एक तरीके से जनता के लिए रोल मॉडल का रोल अदा करता है और लोग उससे प्रेरित होकर उसी की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। तो यदि प्रवेश शुक्ला इस तरीके से करतूत करता है तो इसका मैसेज जनता के बीच में किस तरीके से जाएगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना भी तेज हो गया है। बसपा प्रमुख मायावती का भी ट्वीट आया है और इस पूरी घटना को लेकर तत्काल कार्रवाई करने, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात मायावती ने की है। साथ ही मायावती ने इस बात की भी मांग की है कि जो आरोपी है उसके घर को भी गिराया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला आया, न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और उसके बाद जिस तरह से प्रतिक्रियाएं हैं, अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी सामने आने लगी हैं। ठीक, लगातार बने रहिए हमारे साथ। हरीश भी जुड़े हुए हैं। हरीश, शर्मनाक वीडियो आया, उसके बाद प्रमुखता से खबर हमने दिखाई, अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शुरुआती जांच में, शुरुआती पूछताछ में आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था उसके बाद इसमें प्रशासन संज्ञान लिया, बल्कि पुलिस प्रशासन ने भी संज्ञान लिया और सीएम ने भी संज्ञान लिया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया गया था, वो भी विभिन्न धाराओं के तहत। हालांकि इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी रात 2 बजे हो सकी है और इस पूरे मामले में अब आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिरकार आरोपी जो है प्रवेश शुक्ला, जो बीजेपी नेता कहा जा रहा है, तो वो किन कारणों की वजह से इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है। हालांकि यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन यह इतना जरूर बताया जा रहा था कि शराब के नशे में चूर था, जिस वजह से उसने इस तरीके की कृत्य को अंजाम दिया है। लेकिन वो अपने आप में एक अगर नेता मानता है तो इसका इस तरीके से जो कृत्य निकलकर सामने आया है वो वाकई अशोभनीय है, जिस लिहाज से अब पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की बात कह रही है और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन एफआईआर में भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम के निर्देश के बाद जो एफआईआर हुई है उसमें जो सीएम ने कहा था कि उसके तहत कार्यवाही होनी चाहिए, तो उसमें सिर्फ अभी धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पूरे मामले में जांच और पूछताछ के बाद इसमें और धाराएं बढ़ाई भी जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राग हरीश आपका जानकारी को साझा करने के लिए। सीधी कांट पर मायावती ने तंज कसा है। सीधी घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है। ऐसी घटना सभ्य समाज के लिए निंदनीय है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोषी को, तो मायावती ने यह ऐसा कहा है। सीधी का जो कांड हुआ है उस पर मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट उन्होंने किया है। सीधी घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है, उनके द्वारा ये लिखा गया। ऐसी घटना सभ्य समाज को शर्मसार करती है, ये उनके द्वारा ट्वीट में लिखा गया है। रायगढ़ से बड़ी खबर है। चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। चक्रधर नगर पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। प्रतिष्ठा इन्फोकन चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर है। अब तक 8 डायरेक्टर पर कार्रवाई हो चुकी है। कंपनी पर 9 लाख रुपए की ठगी का भी आरोप लगा है। ज्यादा ब्याज देने के लोभ में पैसे जमा कराता था। प्रतिष्ठा इन्फ्राकॉन एक कंपनी जो कलकत्ता बेस्ड कंपनी थी और यहाँ पे उनका कार्य था छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर और आसपास के जिलों में। तो उसमें से कुल 8 डायरेक्टर्स थे, जिसमें 7 की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी थी। और अभी जो एक महादेव सोनी जो आखिरी इसका डायरेक्टर था, इसको आज चक्रधर नगर थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा पकड़ के लाया गया है। और इनके द्वारा पहले पूर्व में ही जो संपत्ति थी उसका चिन्हांकन करके कोर्ट को दे दिया गया है और वो अंतिम स्थिति में है, ताकि जो भी उनसे प्राप्त धनराशि नीलामी के बाद होगी निवेशकों को वापस की जाएगी। कितनी राशि सर? इसमें रायगढ़ में कुल 9 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स टोटल इसमें 24 इन्वेस्टर्स अभी तक हैं और अगर होगा तो और उनको शामिल किया जाएगा।
दुर्ग से बड़ी खबर है। मंदिर में कथित तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों ने देर रात तक थाने का घेराव किया। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है। भिलाई के रविदास नगर की घटना है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, जिसके बाद आसपास के लोग गुस्साए हुए हैं और तनाव की स्थिति बनी हुई है। और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज सौगात मिलेगी। हितग्राहियों को सीएम भूपेश बघेल राशि का भुगतान करेंगे। सीएम आज 18 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। 15 जून से 30 जून तक गौठानों में खरीदी का भुगतान किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी है। विशेषज्ञ बूथ प्रबंधन की प्रक्रिया से अब अवगत कराएंगे। 5 से 9 जुलाई तक प्रशिक्षण होगा। शिविर का आयोजन होगा। 19 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। 63 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण हो चुका है पूरा। जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शामिल होंगे। सेक्टर के अध्यक्षों सहित अन्य जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर आएंगे। इस दौरान वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा करेंगे। अमित शाह आज शाम 6:45 बजे रायपुर पहुंचेंगे, जहां से वो सीधी बीजेपी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे और जहां रात 8 से 10 बजे तक पार्टी नेताओं की बैठक लेंगे और वहीं पर रात को आराम भी करेंगे। उसके बाद गुरुवार सुबह 10:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर की इस वक्त हम बात करते हैं। भाजपा घर घर अब मोदी की सभा का न्योता देगी। प्रभात फेरी निकालकर न्योता दिया जाएगा। कल रायपुर पश्चिम विधानसभा में प्रभात फेरी निकलेगी। शाम में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली से न्योता देंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। वहीं 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, लेकिन मौसम के बदले मिजाज की वजह से उनकी तैयारियों में खलल पड़ सकता है। प्रदेश में 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हुई है। रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने वीवीआईपी फोरकास्ट जारी किया है, जिसमें 7 जुलाई की रायपुर में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आंध्र तट से लगा हुआ है, वहां पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। दूसरी चीज है कि मानसून द्रोणिका है अपने सामान्य स्थिति से थोड़ा सा दक्षिण में है, जो अच्छे मानसून के या बारिश होने के अच्छे संकेत है। तो ये दोनों सिस्टम होने के कारण से अभी फिलहाल लगातार बारिश का दौर है, वो जारी रहेगा। लगभग प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। चूँकि प्रधानमंत्री जी का आगमन है 7 तारीख को संभावित है, तो वहाँ पर फिलहाल जनरली रायपुर में क्लाउडी स्काई रहेगा। 1-2 स्पेल में रैन भी होने के चांसेस हैं। मुख्य रूप से जो सुबह के समय है और शाम के समय है, बारिश की संभावना है वो ज़्यादा है। प्रदेश में भारी वर्षा भी हो सकती है और वर्षा के साथ में अभी वज्रपात होने की भी संभावना बनी हुई है। 5, 6 और 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में वीआईपी मूवमेंट है। अमित शाह जी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, एक महती सभा को संबोधित करेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, मनीष गीते से, कि दिखाए कि यहाँ पर डोम बनाया जा रहा है। लगभग 1 लाख कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रदेश की आम जनता यहाँ पर आएंगे
और बड़ी बात यही है कि इसमें साइंस कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित की जाएगी। 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन इस भी सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि जो VIP फोरकास्ट जारी किया गया है मौसम विभाग से, तो ये है जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा उस दिन भी बरसात हो सकती है और कार्यक्रम में एक तरह से खलल पैदा कर सकता है। अभी भी देखिए झमाझम बारिश हो रही है और ये कहा जा सकता है कि 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को VIP मूवमेंट है और इस बीच अगर मौसम साथ नहीं देगा तो कार्यक्रम में खलल पड़ सकता है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 24 मांगों को लेकर ये मंगलवार से हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पतालों में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद आज से ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं। एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सागर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर संभाग में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। बुरहानपुर के नेपानगर में दाता पीर बाबा की दरगाह पर एक विशालकाय नागराज करीब 12 घंटे से अधिक समय से फन फैलाकर बैठे हैं। नागराज है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। नागराज को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मौके पर पहुंची। नागराज को देखकर जहां मुस्लिम जन इसे पीर बाबा का चमत्कार मान रहे हैं, तो हिंदू लोग इसे भोलेनाथ के दर्शन मान रहे हैं। और अब आपको दिखाएंगे दुर्लभ हो चुकी मॉनिटर लिजार्ड। जी हां, सीहोर की पॉश कॉलोनी क्रिसेंट ग्रीन में एक ज्वेलर्स के घर में न जाने कहां से मॉनिटर लिजार्ड आ गई। लोगों ने जैसे ही इसे देखा सबकी सट्टी पिट्टी गुल हो गई। लगभग सभी सदस्य घर छोड़कर बाहर गए। तभी सर्वमित्र नितिन जौहरी को बुलाया गया और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इसे काबू में किया। तब कहीं जाकर सभी की जान में जान आई। छतरपुर के बागेश्वर महाराज के जन्मदिन पर मनाया गया और भक्तों ने जमकर रुपए उड़ाए। गुजरात के भजन गायक प्रस्तुति दे रहे थे। गायक कृतिरान गढ़वी की प्रस्तुति में नोट उड़े। मंच पर नोटों की चादर बिछ गई। मनेन्द्रगढ़ में पिता पुत्री जोड़ी की गायकी की वीडियो खूब वायरल हो रही है। पिता हरमहेंद्र सिंह और बेटी गुरशीत कौर खनूजा ने गुरु पूर्णिमा पर मिलकर गीत गाया और सोशल मीडिया पर ही वायरल हुआ। खास बात यह है कि बेटी और पिता दोनों ने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से संगीत में MA किया हुआ है। रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। चलते हैं खातेगांव की जनता के पास, जनप्रतिनिधियों के पास और जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर होगा मतदान।